टॉपिक स्टार्ट करेंगे गैस टरबाइन। ओके, सो के इंजीनियरिंग कोर्सेज के आईसी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गैस टरबाइन एक्चुअली होता क्या है, फिर ओपन साइकिल गैस टरबाइन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन क्या होता है, एंड ब्रेटॉन साइकिल जिस पे गैस टरबाइन रन करता है, वो साइकिल्स को समझेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और कंसेप्चुअली भी। और इसमें हम देखने वाले ये वीडियो में कि गैस टरबाइन और आईसी इंजन में क्या डिफरेंसेस है, फिर गैस टरबाइन का क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो गैस टरबाइन होता क्या है? गैस टरबाइन इज एक टाइप का इंजन है जो फ्यूल के केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। सो जिससे उसका डेफिनेशन भी यहाँ पे देख सकते हो। गैस टरबाइन इज अ combustion engine that can convert natural gas or other liquid fuel to mechanical energy. This energy then drives a generator that produces electrical energy. तो कोई भी गैस टरबाइन में तीन मेन पार्ट्स होते हैं उसके। एक फर्स्ट होता है कंप्रेसर, यहाँ पे देख सकते हो नाम कंप्रेसर। दूसरा होता है कंबस्शन चेम्बर और थर्ड होता है टरबाइन। हम इसको डिटेल में गैस टरबाइन का कंस्ट्रक्शन वर्किंग करेंगे। ओके, तो जस्ट यहाँ पे एक ओवरव्यू देख लीजिए कि कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर जैसे आपको मालूम होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ कि कंप्रेसर इज एयर कंप्रेसिंग डिवाइस है। मीन्स वो क्या करता है, एयर का प्रेशर इंक्रीज करता है। ओके, सो कंप्रेसर एयर एटमॉस्फेरिक एयर को बाहर से सक करेगा, उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा, मीन्स डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और वो हाई प्रेशर एयर कंबस्शन चेम्बर में जाता है। ओके, तो कंबस्शन चेम्बर इज व्हाट, वहाँ पे जहाँ पे फ्यूल इग्नाइट होगा, वो फ्यूल बर्न होने के बाद वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो गैसेस रहते हैं वो टरबाइन पैक्ड होते हैं। ओके, और यहाँ पे इसलिए नाम दिया गया है गैस टरबाइन। ओके, सो टरबाइन पैक करते और टरबाइन को रोटेट करते और वो टरबाइन का पावर शाफ्ट थ्रू जनरेटर को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते। तो उसको और हम डिटेल्स में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरा जनरेटर का सेटअप है और ये है पूरा गैस टरबाइन का सेटअप। गैस टरबाइन में मैंने तीन कंपोनेंट्स बोले थे। एक एयर कंप्रेसर होता है, तो यहाँ से देखो ब्लू कलर का जो एयर अंदर जा रहा है वो कंप्रेसर में कंप्रेस हो रहा है। ओके, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जस्ट फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। ओके, दोनों हाई प्रेशर एयर फ्यूल दोनों कंबाइन होते हैं कंबस्शन चैम्बर में, और वहाँ पे फ्यूल जनरेट होता है, वहाँ पे हीट जनरेट होता है, जस्ट फायर इनिशिएट होता है, और वो फायर जो बर्निंग की वजह से गैसेस में कन्वर्ट होता है, और वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसेस टरबाइन पैक्ड करके टरबाइन को रोटेट करते हैं। बट ये गैस टरबाइन का शाफ्ट और एयर कंप्रेसर का शाफ्ट दोनों कॉमन रहता है। मीन्स और ये दोनों में देख सकते हो कि कंप्रेसर इज पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, ओके, और गैस टरबाइन इज पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो ऑब्वियसली पावर जो गैस टरबाइन प्रोड्यूस कर रहा है उसी से कंप्रेसर रन हो रहा है। ओके, तो इसलिए दोनों का शाफ्ट कॉमन रखा गया है। तो जो भी नेट पावर रहेगा मीन्स WS वर्क डन मीन्स पावर ऑफ गैस टरबाइन इज इक्वल टू WT, मीन्स WT टरबाइन का वर्क माइनस WC कंप्रेसर का वर्क। ओके, तो ऐसे उसका फॉर्मूला निकालते हैं, तो दोनों के लिए कॉमन रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये गैस टरबाइन कंप्रेसर होते हुए एक यहाँ पे कॉमन शाफ्ट है, वो फ्लैंज थ्रू जनरेटर के शाफ्ट को कनेक्ट है। ओके, सो जनरेटर के शाफ्ट को कनेक्ट है। तो ऑब्वियसली गैस टरबाइन के डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ से जो फ्यूल आ रहा है उसके केमिकल एनर्जी को गैस टरबाइन ने मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, और वो मैकेनिकल एनर्जी जो भी यहाँ पे जनरेटर से कनेक्ट हो जा रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मीडियम वोल्टेज वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफार्मर को, और वो ट्रांसफार्मर से स्टेप अप होके जाते पोल्स थ्रू हाउस होल्ड्स।
तो ऐसे पूरा गैस टरबाइन पावर प्लांट्स वर्क करता है। पूरा इसका आईसी इंजन का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझ गए। ओके, सो ये जस्ट हाई वोल्ट से अभी पोल्स थ्रू हाउस होल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको जस्ट डिटेल में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट अपने को देखने की ज़रूरत है, ये एयर जा रहा है कॉम्प्रेस होके पूरा टरबाइन थ्रू, जो पावर शाफ्ट में मिल रहा है जनरेटर थ्रू, ये ऐसे अपने को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक है इसमें क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। जैसे नाम से इंडिकेट होता है क्लोज साइकिल, जैसे ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट रहता है ना, ये जस्ट ओपन साइकिल गैस टरबाइन था, पूरा ओपन था। ओके, जो उसका एंड और फर्स्ट पॉइंट मैच नहीं थे, कनेक्टेड नहीं थे। पर ये क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में देखोगे ये पूरा क्लोज सर्किट है, इसलिए इसका नाम दिया गया क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो अभी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन और ओपन साइकिल गैस टरबाइन में एक बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड होता है ना, वर्किंग फ्लूइड जो या सर्किट में जो एक्चुअल रनिंग सर्किट है उसमें जो फील रहता है वो हाई डेंस गैसेस रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सम केसेस में एयर्स भी रहता है। तो ये सब इसमें ये जो क्लोज सर्किट है उसमें फील किया जाता है। ओके, तो अभी देखो होगा क्या, इनिशियली ये कंप्रेसर का जो पॉइंट ए है वहाँ पे ये एयर हो सकता है, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस इस लाइन में एक्चुअल वर्किंग लाइन में फिल किया गया वो आएंगे, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा, उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, और ये जो हीट एक्सचेंजर है, कंबशन चैम्बर बोलो, हीट एक्सचेंजर बोलो, यहाँ पे एक्सटर्नली फ्यूल रहता है और वो बर्न होगा। तो जो इस लाइन में, वर्किंग लाइन में फ्यूल गैसेस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और कंप्रेसर ने क्या काम किया है, प्रेशर इंक्रीज करने का। और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में जो यहाँ पे हीट सोर्स बोलेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जस्ट ये पॉइंट पे, पॉइंट सी पे जो वर्किंग फ्लूइड रहेगा वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रहेगा। टरबाइन में आने के बाद एक्सपांड होगा, उसका प्रेशर रिड्यूस होगा और टेम्परेचर भी स्लाइटली डाउन होगा, पर पूरा डाउन नहीं होगा। ओके, और टरबाइन क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा। ओके, तो टरबाइन जस्ट क्या है, एक सर्कुलर प्रोफाइल पे ब्लेड्स लगे रहते हैं जस्ट एक। ओके, और उस पर एक्ट होने के बाद ये रोटेट होता है। ओके, और उसका पावर आउटपुट हम यूज़ करते, और जस्ट एग्जॉस्ट गैसेज जो वर्किंग फ्लूइड है उसका क्या होगा, वो लो प्रेशर और टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ रहता है, वो यहाँ पे अगेन हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, जो उसका टरबाइन से निकलने के बाद जो टेम्परेचर थोड़ा बहुत उसमें रहता है, वो हीट यहाँ पे हीट एक्सचेंजर या कूलर उसको पूरा कूल डाउन कर देगा और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके वापस वो पूरा साइकिल ऐसे रन करता है। तो इसमें देख सकते हो टरबाइन का पावर, तो यहाँ पे WS मतलब टोटल गैस टरबाइन का आउटपुट इज इक्वल टू WT, टरबाइन का आउटपुट माइनस WC। तो जो नेट पावर रहेगा वो WS इज इक्वल टू WT माइनस WC। ओके, तो यहाँ पे ऊपर है हीट सोर्स, यहाँ पे ऊपर है हीट सोर्स और ये है हीट सिंक। तो ऐसे ये टोटल साइकिल पूरा कंप्लीट होता है कंप्रेसर टरबाइन। ओके, तो ये है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। तो मतलब जो एक्चुअल वर्किंग फ्लूइड है वो एक्सटर्नली कंबशन वाले फ्यूल से मिक्स नहीं होता है। पर ओपन साइकिल गैस टरबाइन में यहाँ पे क्या होता था, यहाँ से जो एयर आता था और यहाँ पे जो फ्यूल रहता था, दोनों बर्निंग के बाद, स्पार्क के बाद दोनों मिक्स होते थे और गैस में कन्वर्ट होके यहाँ पे एक्ट होते थे। पर क्लोज साइकिल में दोनों मिक्स नहीं होते। ओके, ये एक उसका दोनों का बिगेस्ट डिफरेंस है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक हम इसमें करने वाले कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन सिंपली क्या है, जो ओपन साइकिल गैस टरबाइन है ना वो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन होता है। ओके, तो वर्किंग आप समझ ही गए हो, स्टार्टर मोटर, कंप्रेसर क्या करेगा, एयर कंप्रेस करके जस्ट उसको हाई प्रेशर पे कंबशन चैम्बर में भेजेगा, कंबशन चैम्बर में फ्यूल इंजेक्ट होगा, स्पार्क जनरेट होगा, वो फ्यूल बर्न होगा और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वो गैस टरबाइन पे एक्ट होगा। ओके, और गैस टरबाइन पावर जनरेट करेगा, उसका शाफ्ट को जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देगा और एग्जॉस्ट को ओपन मतलब बाहर छोड़ देते।
तो इसको कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से कंप्रेसर से जो इंटर होता है, ओके, वो जा रहा है कंबशन चैम्बर में और फ्यूल आ रहा है। यहाँ पे जो गैसेस जनरेट हो रहे हैं ना, ओके, गैसेस जो बना वही गैसेस यहाँ पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम का टरबाइन पे जाके एक्ट हो रहा है, ओके। तो इसलिए इसको कांस्टेंट थ्रू द साइकिल, मतलब थ्रू द सर्किट, थ्रू आउट द गैस टरबाइन सर्किट एक कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है वर्किंग फ्लूइड का, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन। वर्किंग फ्लूइड बाहर निकल रहा है, पॉइंट 3 पे उसका कंडीशन क्या रहेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ओके, और वो टरबाइन में एक्ट होने के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर हो जाएगा, टरबाइन अपने को वर्क देगा, ओके, और वो हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, जो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बहुत था हीट एक्सचेंजर में से निकलने के बाद वो नॉर्मल करके कंप्रेसर में जाता है। तो इसे तो पूरा इसका सर्किट है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंप्रेसर ने जो प्रेशर डेवलप किया है, कंप्रेसर में ने जो प्रेशर डेवलप किया है वही यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर को जा रहा है, फिर टरबाइन में एक्ट होकर थोड़ा डाउन हो रहा है, पर यहाँ पे थ्रू आउट द साइकिल कुछ ना कुछ प्रेशर रह रहा है। कंप्रेसर का ही जो एक बार प्रेशर है उसी साइकिल से, कंप्रेसर के प्रेशर के इनिशिएशन से ही वो पूरा साइकिल एक बार पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, ओके। तो ये जो जनरली हमारा गैस टरबाइन होता है वो वर्क करता है ब्रेटॉन साइकिल पे, ओके, और ब्रेटॉन साइकिल पे हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट प्रेशर पे रहते हैं। तो जस्ट ये डायग्राम देखो, 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस है, तो ये जस्ट इस साइकिल में, ओके, जो क्लोज साइकिल है गैस टरबाइन का या कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन है, उसका जो सर्किट डायग्राम है उसी को अगर हम पीवी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट करेंगे ये पूरा सर्किट का, तो जो हमको डायग्राम मिलता है उसको बोलते हैं ब्रेटॉन साइकिल, ओके। सो 1 to 2 कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेसर क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। तो यहाँ से देख सकते हो 1 to 2 प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ओके, और क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ऑब्वियसली पॉइंट 1 पे जो वॉल्यूम रहेगा उससे पॉइंट 2 पे वॉल्यूम कम ही है, ओके, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे है, ओके। फिर 2 to 3 क्या हो रहा है, जो प्रेशर है एक बार बढ़ गया, ओके, प्रेशर में चेंजेस नहीं हो रहा है, हीट एक्सचेंजर में या कंबशन चैम्बर में यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है, पर 2 to 3 में प्रेशर में चेंजेस नहीं हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, ओके, हीट एडिंग के टाइम, ओके, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। तो 2 to 3 में हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब 3 to 4 क्या होता है, देखो, टरबाइन है डिवाइस, टरबाइन पे वर्किंग फ्लूइड एक्ट होने के बाद क्या होता है, उसका कंडीशन प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ओके, मतलब एक्सपांड होता है ना। तो इसलिए 3 to 4 देखोगे प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, ये एरो फॉलो करोगे तो, और वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके। और 4 to 1 ये क्या है, हीट एक्सचेंजर जो कूलर का काम करता है, ओके, ओके, पर प्रेशर चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो ओके, जो प्रेशर पॉइंट 4 पे रहेगा वही प्रेशर पॉइंट 1 पे रहेगा। तो एक कांस्टेंट प्रेशर से हीट रिजेक्शन हो रहा है, मतलब हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, तो कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, ओके। सो अभी ये ब्रेटॉन साइकिल, ओके, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जस्ट लास्ट अभी देखे जैसे पीवी डायग्राम, ओके, पीवी डायग्राम कैसे प्लॉट हुआ है, 1 to 2 था कॉम्प्रेशन, 2 to 3 था हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, 3 to 4 है एक्सपांशन, ओके, और 4 to 1 है हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हुआ पीवी डायग्राम का। और ये टीएस डायग्राम मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो टीएस डायग्राम में क्या होता है, सो जैसे ही 1 to 2 में कॉम्प्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओके, 1 to 2 देख सकते हो एरो। फिर 2 to 3 में क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, ओके, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ेगा, ओके, और 3 to 4 में एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर डाउन, और 4 to 1 में अगेन हीट रिजेक्शन हो रहा है तो एंट्रोपी डाउन। तो ऐसे जो पीवी और टीएस डायग्राम का क्लोज्ड कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन का जो स्टडी है पीवी और टीएस में प्लॉट करते हैं उसको ब्रेटॉन साइकिल बोलते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या लिखना रहता है कि जस्ट पीवी और टीएस डायग्राम बना लो, ओके, उसके बाद प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करो। प्रोसेस 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन इन द compressor rising pressure and temperature from P1
T1 टू P2 T2 वही हो रहा है। ये प्रेशर P1 है, से P2 जा रहा है और टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है। 2 to 3 क्या हो रहा है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 to 4 क्या हो रहा है, एक आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर टू लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ऑब्वियसली 3 पे हाई प्रेशर है, जो 0.4 पे लो प्रेशर, और ऐसे ही हाई टेम्परेचर से हाई लो टेम्परेचर की तरफ आ रहा है। और प्रोसेस 4 to 1 क्या है, रिजेक्शन ऑफ हीट, QR लिखा है ना, रिजेक्शन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू रिस्टोर टू द ओरिजिनल स्टेट। तो जस्ट PBTS डायग्राम बनाना है, प्रोसेस एक्सप्लेन करना है और उसका इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखना है ब्रेटॉन साइकिल का। तो ब्रेटॉन साइकिल का इफिशियंसी का फॉर्मूला है 1 - 1 बाय RP। RP होता है प्रेशर रेशियो विच इज P2 बाय P1 रेस टू गैमा -1 बाय गैमा, और गैमा फॉर एयर होता है 1.4। ओके, तो ये हुआ ब्रेटॉन साइकिल का एक्सप्लेनेशन। ओके, सो अभी हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द क्लोज्ड गैस टरबाइन एंड ओपन गैस टरबाइन। ओके, उसी को बोलते हैं क्लोज साइकिल गैस टरबाइन एंड ओपन साइकिल गैस टरबाइन। सो बेसिकली ये सब क्राइटेरियाज पे अगर क्वेश्चन आया कि डिफरेंशिएट बिटवीन द ओपन साइकिल एंड गैस टरबाइन, ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइंस, तो आप लोग जस्ट ये पैरामीटर वाइज क्राइटेरिया वाइज लिखोगे तो अच्छा मार्क्स मिलता है एग्जाम में। तो फर्स्ट पॉइंट वाइज देखते, साइकिल ऑफ ऑपरेशन। ऑब्वियसली क्लोज साइकिल में क्लोज्ड है और ओपन में ओपन है, तो इसमें फ्रेश फ्यूल रहता है और इसमें वही फ्यूल बार बार रिसर्कुलेट होता है। क्लोज साइकिल में वही वर्किंग फ्लूइड रिसर्कुलेट होता है, ओपन में ओपन रहता है। इसमें वर्किंग फ्लूइड क्लोज में मैंने जैसे बताया कि हीलियम हो सकता है, CO2 हो सकता है, इसमें एयर फ्यूल मिक्सर रहता है। ओके, फिर मैनर ऑफ हीट इनपुट, इसमें कैसा रहता है, डायरेक्टली। क्लोज साइकिल में हीट इज ट्रांसफर इनडायरेक्टली थ्रू ए हीट एक्सचेंजर, और इसमें ओपन साइकिल में हीट इज एडेड डायरेक्टली। ओके, तो फिर जस्ट पॉइंट वाइज मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इसमें बताता हूँ। जैसे इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी ऑब्वियसली क्लोज में अच्छा रहेगा और इसमें ओपन में कम रहेगा। पार्ट लोड परफॉर्मेंस ऑब्वियसली क्लोज में बेटर रहेगा, इसमें थोड़ा कॉम्परेटिवली इससे लेस रहेगा। साइज ऑफ द प्लांट क्लोज साइकिल में रिड्यूस रहेगा फॉर सेम पावर, और इसमें ओपन साइकिल में ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली, ओपन साइकिल से क्लोज साइकिल से बड़ा रहेगा। ब्लेड लाइफ, ब्लेड लाइफ देखो क्लोज साइकिल है तो इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो अगेन एंड अगेन सर्कुलेट हो रहा है, बट वो क्लीन रह रहा है। ओके, उसमें जैसे स्मोक ओपन साइकिल में जो फ्यूल बर्न होने के बाद जो गैसेस है वैसा नहीं है, यहाँ पे क्लीन गैस है, इसलिए लॉन्गर ब्लेड लाइफ है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में, टरबाइन का ब्लेड लाइफ। ओके, और ओपन साइकिल में शॉर्ट ब्लेड लाइफ, कंट्रोल बेटर कंट्रोल ऑन पावर प्रोडक्शन, इसमें थोड़ा कंट्रोल, ओपन साइकिल है तो कंट्रोल कम रहेगा। ऐसे ही कॉस्ट ऑब्वियसली क्या वो क्लोज साइकिल है तो ऑब्वियसली ज़्यादा कंपोनेंट्स लग रहे हैं, ज़्यादा पार्ट्स है, तो कॉस्ट इनिशियल ज़्यादा रहेगा, इसमें कॉस्ट थोड़ा कम रहेगा कंपेरेटिवली। तो ऐसे ही फ्रिक्शन, अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते फ्लूइड फ्रिक्शन, इसमें मोर फ्लूइड फ्रिक्शन होगा और इसमें लेस फ्लूइड फ्रिक्शन होगा ऑब्वियसली। तो ये सब डिफ्रेंशिएशंस के पॉइंट्स है ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टरबाइंस, इसको एक बार जस्ट आप रिफर कर सकते हो। फिर है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन। ऑब्वियसली एडवांटेजेस गैस टरबाइंस के क्या है, ओके, तो इसमें देख सकते हो कि पावर टू वेट रेशियो हाई। ओके, और यही अगर उल्टा लिखा रहता है वेट टू पावर रेशियो तो ये कम रहना चाहिए। ओके, मीन्स क्या कि सपोज कोई भी जो गैस टरबाइन है उसका जितना पूरा सेटअप लगाने में जो टोटल वेट हो रहा है उसके कंपैरिजन में वो पावर कितना दे रहा है, ये कंपेयर कर सकते हैं हम IC इंजन से और दूसरे पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस से, तो ये बेटर है देखा जाए तो IC इंजन से। ओके, स्मॉलर देन मोस्ट रेसिप्रोकेटिंग इंजन ऑफ द सेम पावर रेटिंग। ओके, ये इसके एडवांटेजेस है। फिर इसमें रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स बहुत कम रहता है गैस टरबाइन में। ओके, तो वाइब्रेशन, मेंटेनेंस का ये सब प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है। फिर बहुत सारे फ्यूल पे वर्क कर सकता है, क्योंकि देखो IC इंजन में ओके ये एडवांटेजेस भी मोस्टली क्या है उसके रिलेटेड ही रहेंगे ना। तो IC इंजन से अगर बहुत सारे एडवांटेजेस देखें तो इसमें बहुत सारे टाइप के फ्यूल यूज कर सकते हैं। IC इंजन में क्या कंबस्शन इंटरनल है, यहाँ पे
कंबसन देखा जाए तो आउटसाइड हो रहा है। ओके, मतलब एक जस्ट जो वर्किंग एरिया है उसके थोड़ा तो साइड में ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे इसमें फ्यूल अलग अलग वेराइटीज़ के यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें लास्ट पॉइंट देखोगे, वेरी लो टॉक्सिक इमिशन ऑफ CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू एक्सेस एयर, कंप्लीट कंबसन हो रहा है। ओके, क्योंकि थर्मल इफिशियंसी अच्छा होने की वजह से इसमें कंबसन अच्छा होता है, तो टॉक्सिक गैसेस का इमिशन कम होता है। ओके, और डिसएडवांटेजेस क्या है कि कोर इंजन कॉस्ट कैन बी हाई ड्यू टू द यूज ऑफ एक्सॉटिक मटेरियल। फिर क्योंकि बहुत कॉस्टली मटेरियल्स के बनते हैं ना, जो इसके टर्बाइंस के ब्लेड्स हुए, फिर जो इसका अलाइनमेंट्स रहना चाहिए वो सब बहुत एक्यूरेट है, इसलिए थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है। फिर लेस इफिशिएंट दैन द रेसिप्रोकेटिंग इंजन एट द आइडियल स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पे। लॉन्गर स्टार्टअप दैन द रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ओके, इनिशियली स्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो ये सब बाकी के भी पॉइंट्स आप एक बार रीड कर सकते हो। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। गैस टर्बाइन और IC इंजन में क्या डिफरेंसेस है? ओके, तो मैकेनिकल इफिशियंसी की बात करें तो ऑब्वियसली गैस टर्बाइन का इफिशियंसी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स नहीं है। ओके, तो उससे एक परफेक्ट मिलता है। और IC इंजन का मैकेनिकल इफिशियंसी कंपैरेटिवली कम है। स्टार्टिंग ऑफ गैस टर्बाइन इज डिफिकल्ट, नीड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, उसको एक बार स्टार्ट करने के लिए। ओके, बट इसमें IC इंजन को स्टार्ट करना ईजी है। यहाँ पे देखो वेट टू पावर रेशियो लिखा हुआ है, क्या वेट टू पावर रेशियो, द वेट टू पावर रेशियो इसमें जस्ट लो रहेगा और यहाँ पे हाई रहेगा। अगर यही उल्टा लिखा रहता तो जस्ट उसका वाइस वर्सा होता था। फिर पार्ट लोड थर्मल इफिशियंसी इज पुअर, यहाँ पे दे आर एफिशिएंट एंड पार्ट लोड एफिशिएंसी इज हायर। ओके, तो ये जस्ट गैस टर्बाइन और IC इंजन का डिफरेंस है। ओके, तो ये नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ गैस टर्बाइन से रिलेटेड टॉपिक्स। तो आप इसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी देख सकते हो, और जो मैंने डिफ्रेंशिएशंस और बाकी ड्राइंग्स यूज़ किए वो एग्ज़ाम में ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम के रेफरेंस मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसका आगे का पार्ट रहेगा जेट प्रपोजल। ओके, थैंक यू।